इधर चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं। तो जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है वो इधर से आए, जिसके पास पैसा है वो इधर से आए। अरबों खरबों पैसा रखा, करोड़ों। तो कहा जाएगा एक काम करो, तुम पार्टी फंड में 50 करोड़ डाल दे दो, हम तुम्हें धन से विधायक बना देंगे। प्रशांत किशोर केस कर दिए, पैसा बांटा गया, इसीलिए पॉलिटिशियन काम नहीं करते। नीतीश कुमार इधर से चुनाव नहीं लड़ते। होता क्या है कि इंडिया की मेंटेलिटी समझना, संसद में दो हाउस होते हैं, एक हाउस को बोलते हैं लोकसभा, एक को बोलते हैं राज्यसभा। तो लोकसभा भी भाग लेता है, राज्यसभा भी भाग लेता है। विधानमंडल के दो हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा भाग लेता है, विधान परिषद भाग नहीं लेता है, क्योंकि ये केवल 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6। और इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। ये पैसा इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। मान के चलिए कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, अरबों खरबों पैसा रखा, करोड़ों। तो कहा जाएगा एक काम करो, तुम पार्टी फंड में 50 करोड़ डाल दे दो, हम तुम्हें धन से विधायक बना देंगे। तो पार्टी फंड में वो डोनेट कर देगा, और यहाँ जनता वोट नहीं देती है, जिसकी सरकार वो यहाँ पे अपना हिसाब से रख लेता है। तो पैसा देके उसको यहाँ बैठा दीजिए। या फिर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, पैसा नहीं दे सकता है, लेकिन समाज में उसकी बड़ी इज्जत है, तो पार्टी वाले नेता सब कहते हैं सब कि हम लोग इधर से धनाधन घोटाला किया जाएगा, पैसा लूटा जाएगा, घोटाला किया जाएगा, मर्डर, किडनैपिंग, रेप सब इधर विधायक सब में ही सब केस लदा रहता है। इधर बढ़िया बढ़िया लोग को लाया जाएगा। तो या तो यहाँ पैसा दे के लाएगा, या तो कोई बढ़िया बढ़िया लोग को लाएगा। इधर चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो या तो इधर से आएगा। तो जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है वो इधर से आए, जिसके पास पैसा है वो इधर से आए, या जो इंटेलेक्चुअल है वो इधर से आए। समझा गया? नीतीश कुमार इधर से चुनाव नहीं लड़ते हैं, इधर से जाते हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। नहीं समझा गया? क्योंकि वो नीतीश कुमार एक्चुअल ना एग्जीक्यूशन वाले आदमी है, मतलब काम करने वाले हैं, बहुत ज्यादा भाषण देने वाले नहीं। नेता 2 टाइप का होता है, एक भाषण देने वाला, एक काम करने वाला। तो जो भाषण देने वाला है वो इधर से जाता है, और जो काम करने वाला है उधर से जाता है। वही इधर में भी है, जो ज्यादा भाषण देता है वो इधर से जाता है, जो भाषण नहीं दे सकता है इधर से। मोदी जी भाषण देने में सबसे जबरदस्त किधर से जाते हैं? लोकसभा। अरे भाई, तो तुम इसे बहुत बढ़िया भाषण देते हो, नहीं समझा? गंगा साफ करा दिए पूरी, समझा गया कि नहीं आ गया? एक को काला धन है अभी बार में नहीं, स्मार्ट सिटी, खैर छोड़ो वो सब बात। तो जिसको अगर बढ़िया वक्ता है वो किधर से जाएगा? लोकसभा से। और जिसको भाषण देने नहीं आता है, मनमोहन सिंह, राज्यसभा। समझा गया? तो इधर वाला होता ही है जिनको भाषण देने। पढ़ा लिखा लोग ढेर आदमी। देखिए बात क्या होता है ना, कि मनमोहन सिंह पर चुनाव लड़े, और भी कहां से लड़े? साउथ दिल्ली से लड़े, चुनाव हार गए। होता क्या है कि इंडिया की मेंटेलिटी समझना, इलेक्शन डिपेंड करता है मेजॉरिटी पे। तो कितना लोग क्या सोच रहे हैं? 80% लोग ऐसे हैं, 20% लोग एजुकेटेड हैं। आप उनको जीडीपी समझाइए, रोजगार समझाइए, आप उन्हें अपना फ्यूचर प्लान बनाइए, वो आपकी बात में कहेंगे। बट ये 20% लोग जो पढ़े लिखे हैं, इनके इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका रीजन बताइए। ये वही 20% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बिजनेसमैन हैं, या आगे बढ़ गए। तो ये 20% वोट के दिन मिलबो नहीं करेगा। कोई कलकत्ता ड्यूटी कर रहा है, कोई बेंगलोर, कोई दिल्ली, कोई कहीं, कोई किसी का बिजनेस है, तो एगो तो 20% है, कम है। और ऊपर से सब कहीं ना कहीं सेटल्ड है। तो एगो 20% वोटिंग के दिन रहेगा, सब नहीं 10% रहेगा। और जो बचा हुआ है वो पढ़ा लिखा है, 4 व्हीलर से जाएगा, किसी से बतियाएगा नहीं, बाइक से गया, किसी से बतियाएगा नहीं, गया वोट डाल के चलाया। अब भाई 80% को देखो, 4 दिन पहले से कहेगा सरकार बंद, तो पूरा माहौल बना के रखेगा। इसके सामने आप किसी दुकान को लूटिए और इसको 2 बोरा इसको भी दे दीजिए, इसको कोई ऐतराज नहीं, आप बहुत अच्छा है। इसके सामने आप किसी से कहिए, किसी बिजनेसमैन से, कोई बढ़िया कमा रहा है, पढ़ा लिखा है, उसे कहिए 50,000 रुपये लो, 50 लाए, इसको बस 1,000 दे दीजिए। मालिक देवता, एकदम देवता, ससुरात में देवता। और वैल्यू इसी का ज्यादा होता है। इसीलिए पॉलिटिशियन काम नहीं करते हैं। कहते हैं कि काम करोगे, देश सुधारोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर करोगे, तो ये लोग खुश होंगे। कुछ नहीं करना, इन्हीं को लूटो, दूसरों को इन्हीं को लूटो। यही बोलता है सबकी करप्शन है, यही बोलता है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, यही बोलता है कि मंत्री कौन है। एक को तो पता नहीं मंत्री मैंने कौन सी होता है। इसलिए इनका काम मत करो, इन्हीं को धाके लूट लो। तो फैक्ट्री में से कह देगा कि हमको 5 करोड़ चाहिए, ये चाहिए होगा, यहाँ क्या कर देगा? बांट देगा। समझा? अच्छा, ये लोग भी जो है ना, जो पैसा लेता है, ये ज्यादा देर तक वफादारी नहीं दिखा सकता है। नेता जो पैसा बांटता है, अगर 1 हफ्ता पहले बांट देना तो ये 1 हफ्ता में भूल जाए। इसलिए कितना दिन पहले पैसा बांटता है? 2 दिन। अगर इलेक्शन नवंबर में है और पैसा जुलाई में बांट दे, तो यहाँ पे तो कह देंगे। अब जैसे प्रशांत किशोर केस कर दिए कि पैसा बांटा गया इलेक्शन, अरे यार पहले बांट देगा तो भूल जाएंगे ना, नहीं समझ आएगा। पैसे पहले पता भूल नहीं जाएगा जी। तो आप जो इलेक्शन देखते हैं ना, तो
ये ही सबसे ज्यादा रोल निभाता है। ये आप जो चिल्लाते हैं ना कि ये होना चाहिए समाज में, होना चाहिए, आप ये 20% वाले हैं। आपको जूता के नीचे नेता रखता है इसे। तो बताइए, इलेक्शन लड़ना है तो इधर से, और डायरेक्ट आना है तो इधर। नरेंद्र मोदी लोकसभा, मनमोहन सिंह अब अच्छा वक्ता है तो उधर से जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको पब्लिक से वोट मांगना पड़ेगा। लालू यादव, नीतीश कुमार भी फर्स्ट टाइम पे विधानसभा से थे, बाद में जब उन्होंने देखा कि भैया उनको बहुत काम करना है तो बार बार पब्लिक के बीच जाना पड़ेगा, इसलिए वो कहां से चले गए विधान पर। अब उसके बाद वो काम करते रहते। नीतीश कुमार की एक खासियत है, 20-25 साल से ना कुर्सी पे हैं, उनको एक एक फाइल याद है, कौन सी कहाँ अटका हुआ है। आप लोग तो उनको दूर से जानते हैं, एक हम तो अपने आंख के सामने देखे थे। बुलाए सेक्रेटरी को, ये अभी तक काम नहीं हुआ जी, तो कहे कि सर हो जाएगा। तो हो जाएगा, 2022 में हम अपडेट दिए थे हो जाएगा, 2 साल बाद बोलते हो कि अभी तक नहीं हुआ है, क्या तरीका है। उस इंसान को याद था कि 2022 में उसने इस बात पे अपडेट दिया। जिनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं ना नीतीश कुमार, वो अगले दिन जिस दिन बुलाएंगे ना उस दिन वो सो नहीं पाता है कि सुबह क्लास लगेगा मेरा। हर चीज, जैसे आप किसी जगह पे 20 साल से बैठे रहिएगा तो आपको नहीं आइडिया लग जाएगा, वैसे वहां हो जाता है।